नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार शाम रायपुर वासियों को नई सौगातें दी है। सीएम बघेल ने रायपुर के शंकर नगर में महापौर निधि से बने एक्सप्रेस वे ब्रिज के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। वहीं देवेंद्र नगर चौक में विधायक कुलदीप जुनेजा और सिख समाज द्वारा संचालित निःशुल्क दवाखाना दवाई का लंगर का भी शुभारंभ किया। इस दवाई का लंगर में निःशुल्क दवाइयाँ तो मिलेंगी ही, साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाएगा। पिछले दिनों जयपुर में हुए कांग्रेस चिंतन शिविर का छत्तीसगढ़ पर बड़ा असर दिखने लगा है। चिंतन शिविर में दिए गए निर्देशों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब सभी उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार कर रही है। प्रदेश के कई जिलों से उम्रदराज नेताओं की सूची मंगाए जाने की बात भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद संगठन के नए स्वरूप में बड़ा बदलाव हो सकता है और संगठन में कई नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। जनता के हित के लिए हर तरह का भार उठाने प्रदेश सरकार तैयार है, ये कहना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में केंद्र सरकार द्वारा टैक्स कम करने के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि यूपीए सरकार के समय जितना टैक्स कम किया गया था उसके अनुपात में केंद्र सरकार ने टैक्स को कम नहीं किया है। हालांकि जो टैक्स कम किया है उससे छत्तीसगढ़ सरकार को तकरीबन 500 करोड़ रुपये का भार का नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन प्रदेश की जनता के हित के लिए हर तरह के भार को उठाने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है। साथ ही सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ियावाद के ध्रुवीकरण करने के आरोप पर भी जवाब दिया। दरअसल रविवार को धमतरी जिले के ग्राम तेलिन सत्ती में भूपेश बघेल साहू समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने माता तेलिन सत्ती का दर्शन कर भवन का भूमि पूजन किया और दिमार ग्राम में आयोजित कर्मा जयंती कार्यक्रम में पहुंचकर मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही है। छत्तीसगढ़ में सब लोग 2,85,00,000 लोग सब छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ के रहन सहन खान पान क्या हम अपनी बोली भाषा को छोड़ दें? हमारे रहन सहन हमारे खान पान को छोड़ दें? ये हमारी पहचान है। हमारे गीत, हमारे लोकगीत, लोक संगीत, ये हमारी पहचान है। इसे उभारने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ बहुत कुछ है। यहाँ के आप आदिवासी जो संस्कृति है, मैदानी हिस्सा में हमारे जो यहाँ की संस्कृति, सरगुजा की अपनी संस्कृति, सबको उभारने का काम। ऐसा कोई नहीं जिसको हम पीछे छोड़ रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ की जो भी हमारी पहचान है, धरोहर है, उसे उभारने का। देखिए ये तो और कम करना चाहिए। यूपीए सरकार में जो सेंट्रल एक्साइज था उस दर में लाया, आम जनता ज़्यादा सुविधा मिलेगी। हालांकि अभी जो कम किया उसमें 500 करोड़ से अधिक की राशि के हमको नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान आम जनता के हित के सामने कुछ भी नहीं है। रायपुर के एकात्म परिसर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए बयान की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश में कोई नहीं सुनना चाहता, इसलिए विदेश में जाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब पूरे देश में क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदेश की जनता के हित में फैसला लेना चाहिए और यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अभी 4 राज्यों में 2/3 बहुमत से जनता ने जिताया है। राहुल जी विदेशों में जाते हैं, उनके साथ में थिंक टैंक का फोटो दिख रहा है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी अकेले नहीं, उनका पूरा थिंक टैंक जो है पूरे देश को में बदबू फैलाने का और जलाने का काम कर रहा है। और जो कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उनको तो मुझे लगता ही नहीं है कि किस परिप्रेक्ष्य में राहुल जी ने किरोसिन कहा है। आज मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी दोनों पूरे प्रदेश में अगर कोई काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो राहुल जी के रास्ते पर चलकर बदबू फैलाने का काम कर रहे हैं। और साथ में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज पूरे देश की जनता कि अगर इस देश को विश्व के स्तर पर किसी ने पहचान दिलाने की बात की है, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, सबके लिए किसी ने योजनाएं लाई हैं। चाहे फिर वो हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, चाहे फिर वो महिलाओं के नाम पर सिलेंडर देने की बात हो,
चाहे फिर वो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, चाहे इस देश के हर घर में नल लगाने की बात हो, चाहे कोरोना काल में सबको 2-2 वैक्सीन लगाने की बात हो, चाहे फिर कोरोना के समय पर लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह मुफ्त में देने की बात हो, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट खरीदी की बाध्यता खत्म करने सहित विभिन्न 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी मंडी घेराव प्रदर्शन किया और वर्मी कंपोस्ट खरीदी की बाध्यता खत्म करने की मांग की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिलावट भरे खाद किसानों को जबरन दिए जा रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि ये बाध्यता यदि जल्द ही समाप्त नहीं की जाएगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा खाद नहीं भेजे जाने की बात कही और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की सलाह दी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 2 रुपए किलो में गोबर लेकर 10 रुपए किलो में मिलावट युक्त वर्मी कंपोस्ट के नाम से भूसा मिला हुआ, मट्टी मिला हुआ, इस प्रकार का यहाँ पर खाद किसानों को दिया जा रहा है और जबरन दिया जा रहा है, जिसकी अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रदेश व्यापी आज भाजपा किसान मोर्चा यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। इस प्रकार के मिलावट वाले खाद को किसान नहीं लेगा। अगर इसकी अनिवार्यता समाप्त नहीं होती है तो आने वाले समय में भाजपा किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी को यदि वास्तव में विरोध करना है तो वो केंद्र सरकार का विरोध करे, जाके मोदी जी के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन करें। जो छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा मांगी जा रही उर्वरक की कोटे में लगातार कटौती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने जो छत्तीसगढ़ के लिए खातू मांगा तो उसमें मोदी सरकार ने 50% की कटौती किया था खरीफ के समय। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से अपील किया था कि वे उर्वरक की कमी होने पर वैकल्पिक खाद का उपयोग करें। बहुत सारे किसानों ने इसका उपयोग भी किया और उसका उन्हें फायदा भी मिला और उसमें भरपूर पैदावार मिली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उर्वरक की सप्लाई नहीं कर रही है। यदि राज्य सरकार किसानों को यह बोलती है कि आप उसके बदले में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करती, तो भारतीय जनता पार्टी किसानों का विरोध क्यों करना चाहती, किसानों का भला नहीं चाहती। उनकी केंद्र सरकार खाद नहीं देती है, राज्य सरकार यदि वर्मी कंपोस्ट सस्ते दर में उपलब्ध कराती है तो भाजपा को उसमें भी पीड़ा हो रही है। रायपुर में सिलतरा स्थित स्टील फैक्ट्री से सरिया लोडेड ट्रक की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने 19 मई की शाम सिलतरा स्थित स्टील फैक्ट्री के पास खड़ी ट्रक जिसमें 26 लाख कीमत का सरिया रखा हुआ था उसे चोरी कर लिया था। मामले में शिकायत के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। फैक्ट्री के बाहर लगे तमाम CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद आखिरकार कबीरनगर निवासी आरोपी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहवा थाना क्षेत्र के सिलतरा चौकी का मामला है। ये शिवम स्टील के सामने में सांकरा में एक ट्रक खड़ी हुई थी। इसमें लोहे का ब्लेड भी लदा हुआ था और ट्रक की कीमत लगभग 10 लाख थी। लोहे का जो उसमें ब्लेड था उसका 18 लाख कीमत थी और जब बाद में इसके द्वारा पता किया गया तो ट्रक वहाँ पर नहीं थी। सिलतरा थाने में इसकी सूचना दी गई, इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद से पतासाजी में लिया गया तो जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो है ट्रक को इस तरह के लोहे का सामान बेचने की फिराक में घूम रहा है। उसके आधार पर उस संदिग्ध व्यक्ति गुरप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ किया। उसने ट्रक को और लोहे का जो सामान था सभी को बरामद कराया है, जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके सभी माल मसरूका का बरामद कर लिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में किसानों के लिए स्कूल खुल गया है, जहां खेती किसानी के 18 विषयों पर खेती के पाठ पढ़ाए जाएंगे, जिसमें अशिक्षित किसान अपने खेती के अनुभवों से कृषि क्षेत्र की जानकारी चाहने वाले को जानकारी देंगे, जिसके लिए न तो फीस ली जाएगी और न ही प्रशिक्षण देने वाले वेतन लेंगे। ये स्कूल है बलौदा ब्लॉक के जाटा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बेहराडीह में। इस स्कूल का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत ने किया। दरअसल बेहराडीह के किसान दीनदयाल यादव ने अपने गांव के किसानों और महिलाओं को खेती का नया तरीका सिखाकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वही खेती किसानी से दूर हो रहे किसानों को अब खेती के मल्टी प्रोडक्शन लेकर कमाई का जरिया बढ़ाने की सीख देने का नया प्रयास किया है। इस स्कूल से खेती के नवाचार के साथ वेस्ट मटेरियल से आय बढ़ाने का हुनर भी सिखाया जाएगा। हमारा किसान स्कूल में 18 अलग अलग विषयों पर हम किसान भाई को जानकारी देंगे और इसमें कोई जो है किसान कोई भी जिला राज्य का कोई पढ़ा लिखा नहीं हो,
इसमें जो है नहीं पढ़ा लिखा किसान भी जो है आ सकता है, जो चौथी पाँचवीं पढ़ा है वो भी आ सकता है, जो कृषि क्षेत्र में जो पीएचडी कर रहा है या एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, उनको उस हिसाब से हम यहाँ पर टीचिंग करेंगे। और निश्चित तौर से हमारा किसान स्कूल जो है आज हम 18 विषय पे शुरुआत पे किए हैं, वो आने वाले समय में हम 36 विषय तक लेके जाएंगे। हमारे किसान स्कूल में जो पढ़ाने वाले जो किसान होंगे वो हम ही लोग होंगे, और हमारे टीम में ऐसे भी किसान हैं जो कभी स्कूल का मुख नहीं देखे हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में उनको बहुत अच्छा जानकारी है। उसका अनुभव का लाभ हमारे ज़िले के, राज्य के और हमारे भारत के किसान लेंगे। राजधानी रायपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं कि पुलिस के सिपाहियों तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बीती रात शहर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है। रात में दुकान पर सामान लेने गए डायल 112 के आरक्षक गजेंद्र साहू पर आरोपी युवक द्वारा चाकू से हमला किया गया। हालांकि इस हमले के बाद आरोपी हर्ष शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लगातार छोटी मोटी विवादों के चलते हो रही चाकूबाजी और मारपीट जैसी वारदात शहर की पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ये कल रात्रि की घटना है। आरक्षक गजेंद्र साहू है, वहाँ पदस्थ है, अपने साथी स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी में था और थाने में जो मुलजिम लाए गए थे उनके मुलजिम के लोगों के लिए खाना लेने के लिए वहाँ पे हरमन ढाबा के पास गया था रायपुरा चौक में। वहाँ पे पहले से ही खाना खा रहा था हर्षवर्धन शुक्ला उन लोगों से वाद विवाद करने लगा और अपने हाथ में रखे कोई नुकीली चीज़ से उसके गजेंद्र साहू के हाथ में हमला किया है। इसमें उसके बाद दोनों आरक्षकों के द्वारा उसको हर्षवर्धन शुक्ला को अपने साथ में चाकू सहित थाने लेकर के आए हैं और इसमें गैर जमानती धाराओं में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे वारदातियों के बुलंद हौसले कहें या कायदे कानून के प्रति घटता डर कहें, क्योंकि लगातार 3 दिन में 3 हत्याएं छत्तीसगढ़ के वीआईपी जिला दुर्ग में हो चुकी हैं। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत औंधी का है, जहां सुबह सुबह एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान निरंजन यादव के रूप में की गई। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। ग्राम औंधी में घर से कुछ दूरी पर मिली लाश के सिर पर टंगे नुमा हथियार से चोट के निशान मिले हैं। आज सुबह ग्राम औंधी से सूचना प्राप्त हुई कि सड़क के किनारे जो नारदी रोड है उसके किनारे एक डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर भिलाई 3 टीआई एवं उसके स्टाफ गए। वहाँ जाके देखने पे डेड बॉडी निरंजन यादव, उसका घर पास में ही है, उसकी पाई गई। शरीर में चोटों के निशान हैं। संदेहास्पद है मृत्यु। संदेहास्पद मान के विवेचना और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी। क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया चोटों के कारण संदेहास्पद है, परंतु पोस्टमार्टम के बाद सत्यता सामने आएगी और उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। राजस्थान राज्य में अंधकार की स्थिति निर्मित न हो, इस उद्देश्य से आज राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर के शर्मा आज सरगुजा प्रवास पर जिला मुख्यालय अंबिकापुर का दौरा किया। उन्होंने सरगुजा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सौजन्य मुलाकात कर राजस्थान राज्य के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी से उत्पन्न बिजली कटौती, अंधकार की स्थिति की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सरगुजा कलेक्टर से परसा खदान की सभी अड़चनों को दूर कराकर जल्द से जल्द खदान शुरू करने में सहायता के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य में उपस्थित लगभग 4340 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्रों में अब कुछ ही दिनों का ही कोयला शेष बचा है और अगर कोल आपूर्ति समय पर नहीं हुई तो ब्लैकआउट की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। कलेक्टर साहब से मैं मिलने इसलिए आया हूं कि अभी जो हमारी माइंस हैं अंबिकापुर में जो माइंस हैं उनमें कुछ विरोध की वजह से माइनिंग का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है और माइनिंग जो हमें परसा ईस्ट एंड कैंटे बेसिन के सेकंड फेज में जो करनी है और पारसा ब्लॉक में जो करनी है वो अभी हमारे लिए अत्यावश्यक हो गई है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज था इसका वो उसमें से खनन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और जिसमें से जो कोयला निकाला है वो भी मेरे ख्याल से फर्स्ट इतना ही बचा है वहाँ पर जिसको कि हमारे को भेज पाएंगे। वो करीब 1 वीक आपका जून के फर्स्ट वीक तक का कोयला है। जून के फर्स्ट वीक के बाद अगर कोयला राजस्थान नहीं पहुँचा तो राजस्थान में जो 7580 मेगावाट का थर्मल जनरेशन की पावर प्लांट्स हैं उनमें से 4340 मेगावाट की जो जनरेटिंग कैपेसिटी के प्लांट्स को जिनको कि कोयला इन खानों से मिलता है उनको कोयला मिलना बंद हो जाएगा और पावर प्लांट बंद हो जाएंगे।
ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की जनता को भीषण त्रासदी से, बिजली की अनुपलब्धता से गुजरना पड़ेगा। और चूंकि मैं CMD हूँ उत्पादन निगम का, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि जो भी परेशानी आ रहे हैं उनको अतिशीघ्र दूर करके और हम उत्पादन निगम को आगे बढ़ाएं। और जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के कब्जे से 7 बाइक जब्त किए और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 26 और 27 अप्रैल को बाइक चोरी हुई थी, जिस पर आरोपियों के खिलाफ धारा 379 लगाया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पत्तासाजी के लिए तत्काल टीम की तैयारी की गई। 22 मई को टीम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक बाइक को लटिया में बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी कर पकड़ा और आरोपी के खिलाफ धारा 41-1-4-379 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। एक दूसरे से कनेक्टेड लड़के हैं, खास करके ये लड़के पढ़ने लिखने वाले हैं और जिसमें से 4 तो बालिग हैं, 1 नाबालिग है, साथ में घूमते हैं। और इनसे पूछताछ करने पर यही सामने आया कि शौक के तौर पे ये मोटरसाइकिल उठाते थे और पेट्रोल ख़त्म होने के बाद में संबंधित जगह पे छोड़ के दूसरी गाड़ी को उठाकर चले जाते थे। लगभग ये लड़के क्षेत्र के आसपास बहुत सारी चोरियाँ किए और भी पूछताछ की जा रही है और खुलासा होने की संभावना है। अभिषेक के मेमोरेंडम में एक नाम आया है, उन पर भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित करके बिलासपुर भेजा गया है। संभवतः उनका पता चलने पर और बाइक चोरी के गिरोह का खुलासा हो पाएगा। कवर्धा जिला के लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम बीरनपुर खुर्द में जंगली लकड़बग्घा गांव में घुसकर बकरी को अपना शिकार बना लिया। इस बात की सूचना ग्रामीणों को मिलने से ग्रामीणों ने इसकी जानकारी फॉरेस्ट की टीम को दी। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से जंगली लकड़बग्घे को सुरक्षित पिंजरे में बंद कर रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। राजनांदगांव के ग्राम मोखली में पत्थर खदान के लिए NOC जारी करने के मामले में हंगामा खड़ा हो गया है। यहां के ग्रामीण खदान शुरू किए जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और पंचों ने रिश्वत लेकर खदान संचालकों को NOC दिया है। दोनों पक्षों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें, ग्राम मोखली में पहले ही 2 पत्थर खदानें चल रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक खदान संचालक गाँव से आधा किलोमीटर की दूरी पर तीसरी खदान शुरू करना चाहता है। इस पूरे मामले में सरपंच खुद को पीड़ित बता रही हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि NOC जारी करने के लिए हुई पंचायत की बैठक में कुछ पंच नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रस्ताव में उनके दस्तखत हैं। जी, हमारे गांव में 2022 से पानी की बहुत बड़ी तकलीफ था और पानी की समस्या की वजह से हैंडपंप से लेकर पूरा बोर बंद हो गया और जिसके समस्या के लिए पूरे ग्राम के लोग खदान में गए। खदान के लोगों को बंद करने के लिए बोला और वहाँ नहीं सुनाई हुआ तो डोंगर गांव गए। डोंगर गांव से राजनांदगांव भी आए, लेकिन उस समय कभी कोई बात वार्तालाप नहीं हो पाया। और अभी 2022 में हमारे गांव के प्रमुख लोग है ना, ग्राम पंचायत NOC देकर खदान को पुनः चालू करवा दिए, जिसमें ये लोग रिश्वतखोरी कमीशन देकर 22 तारीख को ग्राम सुबह से बैठक कर रहा है, कटाकट बैठक, जिसमें पंचायत के है ना सरपंच किरण बघेल जी 5000 रुपये लिया, अपने मुंह से कबूले हैं। लगातार गिर रहे जल स्तर को देखते हुए जशपुर जिले के लोगों ने जिले की जीवनदायिनी बांकी नदी को बचाने के लिए मुहिम छेड़ दी है। देखते ही देखते इस मुहिम में सैकड़ों लोग जुड़ गए और नदी की सफाई शुरू हो गई है। शहर की सीमा में प्रवाहित होने वाली बांकी नदी के जीर्णोद्वार के लिए चल रहे अभियान में शहरवासी नदी के तट की सफाई के लिए श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान का यह अभियान पिछले 2-3 दिनों से शुरू हुआ है। रायगढ़ रोड में स्थित संजय निकुंज के पास निर्मित स्टाफ डैम से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस स्थान पर बीते 2 दिनों से जिला प्रशासन और शहरवासियों के सहयोग से नदी में जमा हुए कचरे और गंदगी की सफाई तेजी से की जा रही है। बीते 1 सप्ताह से बांकी नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर शहरवासियों के साथ पर्यावरण प्रेमी राम प्रकाश पांडे ने एक अभियान चलाया और अब यह अभियान सफल होता दिख रहा है। लापरवाही की वजह से सिमट रहे नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जिला प्रशासन और शहरवासियों ने बेहतर तालमेल बनाते हुए संयुक्त अभियान चलाया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बांकी नदी में श्रमदान देने के लिए आए हैं
और काफ़ी इसमें लोग जुड़कर इस अभियान से सफाई कर रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि आप सब आइए और इस अभियान से जुड़िए और अपना श्रमदान दीजिए। मोर जशपुर, हमर जशपुर सबको ही बोलते हैं, लेकिन जशपुर के लिए करने की बारी अब है। सो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। ये एक शहरवासियों ने एक अभियान शुरू किया है जो बाकी नदी शहर की विलुप्त होती जा रही थी विभिन्न कारणों से। तो जशपुर वासियों ने श्रमदान के माध्यम से अभियान चालू किया है। बेतहाशा महंगाई की मार झेल रहे लोगों को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी कर थोड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 8 रुपये और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपये कमी की है। घटे हुए इन कीमतों के बाद राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत अब 111 रुपये 45 पैसे से घटकर 102 रुपये 44 पैसे और डीजल के दाम 102 रुपये 84 पैसे से घटकर 95 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो गए। आइए जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत को लेकर क्या कहना है रायपुर वासियों का। लगातार महंगाई की मार से परेशान लोगों को बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर लगभग 9 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो वहीं डीजल पर लगभग 7 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम की है। रात 12 बजे से ये जो नियम है, ये जो दरें हैं वो लागू हो गई हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी 9 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल में कमी देखने को मिली है, तो वहीं डीजल में 7 रुपये 42 पैसे तक की कमी इस कमी के बाद आई है। अब बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी जो बवाल है वो मचा हुआ है। कांग्रेस भी मामले को लेकर लगातार यहाँ पर खींच प्रदर्शन कर रही है कि जो कटौती है वो यहाँ पर अपर्याप्त है। लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर कटौती की गई है, पेट्रोल में बड़ी कटौती की है, क्या कहना चाहिए? पेट्रोल में कटौती तो आवश्यक थी, बहुत ज़्यादा हो चुका था वैसे भी, और लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डीजल में कटौती की। डीजल में अगर आप जितनी कटौती करोगे उतना ही रेट महंगाई कम होगी। तो महंगाई जो बढ़ रही है उसका अनाप शनाप बढ़ रही है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि पेट्रोल के दाम डीजल के दाम कम किए जाए। पेट्रोल और डीजल के दोनों के दामों में कटौती की गई है। दामों में अभी जो कटौती है पर्याप्त नहीं है, अभी और होना चाहिए उसमें। पेट्रोल चल जाएगा क्योंकि क्या पेट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन डीजल मेन ट्रांसपोर्ट का काम है। जितने भी गुड्स आते हैं वो डीजल के ही थ्रू आते हैं, तो उसमें डीजल में सबसे ज़्यादा कटौती की आवश्यकता है। राज्य सरकार से कुछ दरख्वास्त राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरह अपने वेट में कमी लानी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम यहाँ कम हो। ये घरों को चलाने में महिलाओं का भी बड़ा हाथ होता है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं पेट्रोल के डीजल के दामों में। भैया पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतनी बढ़ोतरी के बाद, इतना इनका राजकोष में जो है सब कमाई के बाद जो है एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं, बेवकूफ़ी है। पहले लगातार बढ़ोतरी की गई, अब कटौती की गई है, पर्याप्त है? आप बताइए अपने कैलकुलेशन से। बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं, कह दो पहले ये सेंटेंस में सब कुछ खत्म कर दिया, बेवकूफ़ बना रहे हैं। राज्य सरकार से कुछ दरख्वास्त? हाँ, ये खुद अपने जो पर्सनल टैक्सेस लगाते हैं अगर कम कर दें थोड़ी राहत मिले, स्पेशली डीजल पे। निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों की भी यही कहना है कि जो अभी कटौती की गई है, 9 रुपये की कटौती की गई है, वो यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। तो ये राजधानी वासियों से हमने जाना पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कटौती की गई है, क्या सोचना है उनका, क्या कहना है। लोगों का कहना है कि लोग जो हैं इस कटौती से नाखुश हैं और भी कटौती करनी चाहिए, और राज्य सरकार से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि राज्य सरकार भी अपने वैट में कुछ कटौती करे। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। अगली खबर कोरबा से, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कटघोरा के अग्रसेन भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न हुआ। गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा हिंदू रीति रिवाज से 90 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत ने कार्यक्रम में शामिल होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और शुभकामनाएं दी। राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कार्यक्रम में शामिल सभी 90 जोड़ों को स्वेच्छा अनुदान से 2-2 रुपये देने की घोषणा की। साथ ही विवाह संपन्न कराने में लगे पंडित पुजारियों की टीम को भी 31,000 रुपये देने की घोषणा की। जिला मुख्यालय अंबिकापुर के मणिपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है।
परिचित युवक के साथ घूमने गई युवती के साथ 4 युवकों ने लूटपाट कर नकली बंदूक दिखा सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने मणिपुर चौकी में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंगरेप करने वाले एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बीते शुक्रवार की रात का है, जब राजपुर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती अपने परिचित युवक के साथ मणिपुर चौकी क्षेत्र के साइबार की ओर बाइक से घूमने आई थी। डरी सहमी युवती ने शनिवार की दोपहर मामले की शिकायत मणिपुर चौकी में दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले की एसपी भावना गुप्ता ने निर्देश पर तत्काल पुलिस टीम दल बल के साथ मौके वारदात पर रवाना हुई। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले नाबालिग सहित 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। 20 तारीख को हमें एक यहाँ पे गैंगरेप की सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी शिकायत 21 तारीख को प्रार्थिया ने अपने एक संगी मित्र के साथ आकर किया और ये घटना हमारा सरगुजा बिलासपुर बॉर्डर पर कारित की गई थी 4 लोगों के द्वारा, जिसमें जो प्रार्थियां हैं और उनके एक मित्र रात को लगभग 10 बजे यहाँ क्षेत्र में थे और 4 लोगों ने उनको अकेला पाकर उनके साथ में ये एक दुष्कर्म की घटना की है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम संतोष यादव, नागेंद्र यादव, अभिषेक यादव और एक नाबालिग है। सभी ने अपना गुनाह कबूल किया है और धारा 376D SC/ST एक्ट और लूट की धारा के अंतर्गत इसमें कायमी करके 4 को पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। रायपुर के माना इलाके में व्यापारी से हुए 50 लाख की डकैती मामले के तार अब कारोबारी के मुंशी से जुड़ गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार शाम मुंशी विकास चतुर्वेदी को भी हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार मुंशी ने ही कारोबारी की तमाम जानकारी आरोपियों को दी और इसके बाद ही डकैती की पूरी प्लानिंग की गई। जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण ASP कीर्तन राठौर ने बताया कि पुलिस ने मुंशी के साथ मास्टरमाइंड देवेंद्र धृतलहरे और उसके 2 नाबालिग साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 5,85,000 रुपये कैश की जब्ती भी की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले पुलिस ने मामले में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनसे पूछताछ के दौरान ये सारी बातें सामने आई है। डूमरतराई से थोक अनाज व्यापारी जो प्रार्थी नरेंद्र सतपाल अपने घर जा रहे थे, दौरान उसके साथ मारपीट की घटना के साथ ही साथ डकैती की घटना हुई थी, जिसमें उनके द्वारा 50 लाख रुपए लूट ले जाने के संबंध में रिपोर्ट लिखाया गया था। और जिसके बाद तत्काल आदरणीय SSP सर, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम, थाना माना की टीम, थाना प्रभारी CSP सर के द्वारा लगातार इस प्रकरण में पतासाजी कर रहे थे। इस दौरान महत्वपूर्ण सफलता मिली थी, जिसमें 2 दिन पहले लगभग 10 आरोपी, जिसमें से 2 नाबालिग और 8 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश करके रिमांड में भेजा गया था और लगभग 7,95,000 रुपये और 5 मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। इसी पर जो फरार 3 आरोपी जो नामजद आरोपी थे, उनको पतासाजी लगातार विशेष टीम के द्वारा आदरणीय SP सर के मार्गदर्शन में की जा रही थी, जिसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए मानव पुलिस को उक्त जो 2 आरोपी है देवेंद्र और जो तिलक है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करने पर पता चला है कि आरोपियों के द्वारा कुछ और जो पहले से जो नाम थे उन लोग भी संलिप्त होना बताए हैं, जिसके बाद फिर संजू और विकास चतुर्वेदी 2 आरोपियों पर गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से कुल 4 आरोपी, जिसमें से 3 जो आरोपी हैं वो बालिग है तथा एक नाबालिग है, उनको इस प्रकरण में फिर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को मिली है और साथ ही साथ इनके कब्जे से लगभग 5,81,000 रुपये नकद, जो कि लूट का रकम है, और मोटरसाइकिल और मोबाइलें भी जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण और जो अति गंभीर और संवेदनशील प्रकरण है, उसके पटाक्षेप करने में महत्वपूर्ण सफलता आदरणीय SP सर के मार्गदर्शन में मिला है और प्रकरण में वर्तमान में एक आरोपी शेष है और जिसके पतासाजी का हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे भी लगातार जल्दी से जल्दी ही गिरफ्तार किया जा सके। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़।